और जो साधुदास भगत है चूली गांव का, हिसार का, जिसने गुरु से प्रार्थना की और गुरु ने कहा कि भाई इसका पहले से अच्छा मकान बनाओ, और आश्रम वालों ने नहीं बनाया, मैं तो साधुदास जी से प्रार्थना करूंगा, भाई दुखी होने की जरूरत नहीं है, मन में कोई शंका पैदा करने की जरूरत नहीं है। साधुदास के ऊपर गुरुदेव भगवान की एक बहुत बड़ी रहम हुई है, एक रजा हुई है। परमात्मा ने साधुदास भगत का जो मकान अभी तक नहीं बना है, भाई आश्रम वालों ने तो फोड़ लिए अपने कर्म, जो गुरु के कहने के बाद भी मकान नहीं बनाया, और इधर साधुदास को परमात्मा ने बचा लिया उसका मकान ना बनवा के, कुछ भी कारण बना के। अन्यथा ये भार साधुदास के ऊपर चढ़ता, संगत का साधुदास के ऊपर। वो मकान जितने का भी बनता, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, वो सारा का सारा भार इस साधुदास भगत के सिर पर रखा जाता, क्योंकि ये तरीका नहीं है सतगुरु का अपने भगत को सुखी करने का, किसी का मकान बनवाने का। तो साधुदास भगत के ऊपर तो बहुत बड़ी रजा हुई है, मेहर हुई है कि परमात्मा ने उसको बचा लिया संगत का भार उसके ऊपर चढ़ाने से। और मकान तो भगत का बनेगा ही, आज नहीं तो 6 महीने बाद में बन जाएगा। परमात्मा 100 तरीके और निकाल देगा। भक्ति करने वालों के साथ भगवान है। लेकिन साधुदास की भी यहां एक गलती रही, उसने सतगुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर और इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर जबरदस्ती अपने मुंह में पानी भर लिया, लालच में आ गया, थोड़ी सी नादानी दिखा दी उसने, अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया। उसने सौपन में भी इस प्रकार से अपने गुरु से डिमांड नहीं करनी चाहिए थी, सौपन में भी भक्ति करनी चाहिए थी। अगर साधुदास भगत जी ने रंका और बंका की कहानी को आधार बनाया होता, रंका और बंका दोनों पति पत्नी सतगुरु का सत्संग सुनने गए हुए थे। गरीब परिवार था, एक झोपड़ी थी, साथ में एक बेटी थी वंका। सत्संग सुन रहे थे, पीछे से बेटी दौड़ के गई और कहा कि पिताजी पिताजी, माताजी माताजी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बोला क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है, सत्संग में भंग पड़ गया। बेटी ने कहा कि झोपड़ी में आग लग गई, सब कुछ जल के खाक हो गया। तो रंका बंका ने देखा कि भाई अगर ये झोपड़ी ना होती तो सत्संग में भंग ही ना पड़ता। उन दोनों ने कहा कि बेटी क्या बच गया। तो वंका ने कहा कि माता पिताजी एक खाट बच गई जो बाहर रखी हुई थी पेड़ के नीचे, बाकी सब जल के खाक हो गया। तो रंका बंका ने क्या कहा, विचार करना, सामने सतगुरु बैठे सत्संग कर रहे हैं, परीक्षा थी उन आत्माओं की। गरीब परिवार, एक झोपड़ी, सारा सामान जल गया, अनाज जल गया, और अपनी बेटी से कह रहे हैं कि बेटी और क्या बच गया। बोला जी एक चारपाई बची है जो बाहर थी। दोनों बोले उसको भी आग में डाल दे, अरे उसको भी आग में डाल के आ जा। अगर वो चारपाई ना बचती तो तू दौड़ के ना आती, सत्संग में भंग नहीं पड़ता। बेटा उसको भी आग में डाल के आ जा। बेटी भी आज्ञाकारी थी, तुरंत गई, उस खटिया को भी आग में डाल के वापस सत्संग में आके बैठ गई। और आराम से तीनों प्राणी सतगुरु का सत्संग सुन रहे हैं। घर की कोई चिंता नहीं, रात को कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कोई चिंता नहीं। सामने सतगुरु बैठे हैं। सत्संग के बाद भी सतगुरु से प्रार्थना नहीं की कि सतगुरु मेरा मकान जल गया, हे सतगुरु हम झूठ नहीं बोल रहे, हे सतगुरु देखो सत्संग में हमारी बेटी दौड़ के आई थी। अपने सतगुरु से प्रार्थना भी नहीं की कि हमारा मकान जल गया। उनकी परीक्षा थी, सतगुरु ने भी कुछ नहीं कहा, दंडवत प्रणाम किया, तीनों वापस घर। अब घर कहां रह गया, झोपड़ी जल गई, खाक हो गई, राख हो गई। पूरी रात झोपड़ी के आगे जो पेड़ था उसके नीचे बैठे रहे और परमात्मा की चर्चा करते रहे कि देखो आज सतगुरु ने कितना अच्छा ज्ञान बताया, सतगुरु ने नजर निहाल कर दिया। भाई हमारे धन भाग जो हमें ऐसे पूर्ण गुरु मिले, ऐसा ज्ञान ना आज तक कभी सुना, ना किसी ने सुनाया।
और बच्चों, हमने तो भक्ति करके सतलोक चलना है। एक दिन ये 21 ब्रह्मांड भी जल के राख होगा, उससे पहले पहले निकल लो यहां से। इस प्रकार की बातें करते करते, सतगुरु की महिमा करते करते, और कब उनकी आंख लग गई परिवार को पता ही नहीं। उस पेड़ के नीचे बैठकर झोपड़ी का रोजना नहीं रोया कि हमारी झोपड़ी जल गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? आगे की प्लानिंग नहीं करी कि कल को कहां जाएंगे, कहां से पूड़े लेके आएंगे, हैं, फिर झोपड़ी बनाएंगे, कुछ नहीं सोचा। और जब सुबह उनकी आंखें खुली तो देखा कि एक झोपड़ी जली थी, 2 झोपड़ी बनके तैयार खड़ी हैं, 2 झोपड़ी नई। उन्होंने झोपड़ी में प्रवेश भी नहीं किया। आकाशवाणी हुई कि बच्चों, ये झोपड़ी मैंने बनाई है तुम्हारे लिए। आकाशवाणी पे विश्वास नहीं किया, बोला पहले अपने सतगुरु से पूछेंगे, उसके बाद में झोपड़ी में प्रवेश करेंगे। तीनों प्राणी आश्रम में गए, सतगुरु को पूरी कहानी बताई। सतगुरु ने कहा, बेटा ये तुम्हारी परीक्षा थी, वो झोपड़ी मैंने बनाई, और बेटा तुम्हारे विश्वास को देखकर कि तुमने झोपड़ी का रोजना अपने गुरु से नहीं रोया कि मेरी झोपड़ी जल गई, मेरी झोपड़ी जल गई। तुमने केवल परमात्मा की भक्ति की सोची, चर्चा की सोची, महिमा की तुमने। बेटा मैं चाहता तो सोने की भी बना सकता था। और जाओ, वो झोपड़ी मैंने बनाई, आराम से रहो। फिर अपना गुरु का आदेश पाकर झोपड़ी में रहे। तो साधु दास भगत जी भी यहां थोड़ी सी मार खा गए। या तो उन्होंने सत्संग नहीं सुने या सुनकर विचार नहीं किया। अरे सतगुरु से झोपड़ी थोड़ी मांगनी है भगत ने। हर सत्संग में गुरु मना करता, बेटो कार कोठी मत मांगो, कार कोठी मत मांगो। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा दाव लगा है कलयुग की बिचली पीढ़ी में, मांगने वाली चीज मांगो। भक्ति दान मोहे दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान मोहे दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। और हर एक चौपाई में परमात्मा ने क्या संदेशा दिया कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, और सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। ये परमात्मा, मैं ना आपसे 9 सिद्धि मांगू, ना 9 रिद्धि मांगू, मैं आपसे बैकुंठ भी नहीं मांगता। बैकुंठ में तो महल है बड़े बड़े, झोपड़ी तो बहुत छोटी चीज है। केवल आपकी भक्ति मांगूंगा, मर्यादा मांगूंगा। आगे कह रहे, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, और सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। ये परमात्मा, मुझे इस गंदे लोक की कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए मुझे, कोई झूठी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। और साधु दास जी ने क्या मांगा परमात्मा से? वो भी कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जिस समय हम 24 घंटे सत्संग सुन रहे हैं। रंका बंका 24 घंटे सत्संग नहीं सुनते थे। उस समय मोबाइल नहीं थे, मेमोरी कार्ड नहीं थे, सीडी डीवीडी नहीं थी, वो वैज्ञानिक युग नहीं था। फिर भी उन आत्माओं ने ज्ञान का परिचय दिया। तो यहां साधु दास जी ने तो गलती कर दी अपने गुरु से इस प्रकार की बातें कह के मकान बनवाने की, लेकिन सतगुरु दयालु है। सतगुरु ने फिर भी अपने भगत का मकान ना बनवाकर उसको बचा लिया, और सतगुरु के आदेश की पालना ना करके आश्रम वाले उल्टा दोषी बन गए। तो भगत साधु दास को इस गलती के लिए, अगर वो लाइव वीडियो देख रहे हो तो मेरी प्रार्थना है इसी समय सतगुरुदेव जी को दंडोत करके इस गलती की क्षमा याचना मांगे कि परमात्मा आगे से इस दास से ऐसी गलती नहीं होगी। ये मालिक, ये तो झोपड़ी जली है, आप अगर रोड पर बैठाकर भी भक्ति करवाओगे, केवल भक्ति मांगूंगा। अपनी वाणी में क्या कहा परमात्मा ने कि नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा। अरे क्या हुआ छत्र की छाया चालई और राजपाट दिल्ली का। सतगुरु कहते हैं, बच्चों यदि तुम्हें नाम मिला हुआ है, भक्ति तुम्हें प्राप्त है, और यदि किसी कारण से तुम्हारे को देश निकाला भी दे दिया जाए, और यदि तुम्हारे को मजबूरी में भीख का कटोरा हाथ में लेकर मांग मांग के खाना पड़े,
तो भी बच्चों निराश मत होना, अपने गुरु मेरे भक्ति में कोई दोष मत देखना, क्योंकि तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति ये नाम प्राप्त है। गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, भाई तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। सतगुरु ने तुम्हें सबसे बड़ी संपत्ति दे रखी है, यहां के स्वर्ग बैकुंठ से भी उत्तम ये नाम दीक्षा, भक्ति, पांचों यज्ञ। कहते हैं अगर इस भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए, गुरु को प्रसन्न रखने के लिए, अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए, हाथ में भीख का कटोरा भी आ जाए, तो अपने सतगुरु में कभी दोष मत देखना। सतगुरु से डिमांड मत करना सांसारिक इच्छाओं की, मकान की, कार की, कोठी की, बेटे की, पोते की, नौकरी की। नहीं, सतगुरु नाराज होगा। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में पूरा खुलासा करने के बाद, पूरा तत्व ज्ञान देने के बाद, और फिर भी तुम सतगुरु से क्या मांग रहे हो? तो साधु दास जी को परमात्मा ने बचा लिया, अन्यथा लाखों भक्तों का पैसा लेकर ये लोग इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं। और यदि साधु दास का ये मकान बन जाता तो परमात्मा पर साधु दास का अविश्वास समझा जाता और हर एक भगत का भार साधु दास पे चढ़ता। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में पार नहीं हो पाता, और पार नहीं हुआ तो अगले जन्म में ना जाने किसी भगत का तो गधा बनता, किसी का सुअर बनता, किसी का बैल बनता, किसी का ऊंट बनता, सबका चुकाना पड़ता। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो ये साधु दास जी पर बहुत बड़ी मेहर हुई है गुरुदेव की। ऐसे मकान तो परमात्मा लाख बनवा देगा। अगर ज्यादा ही मन में इच्छा है तो भगवान तुम्हें बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिल्डर बना देगा। लेकिन सत्संग को आधार बनाना, ऐसी इच्छा कभी मन में मत करना। गुरुदेव ने सम्मन की कथा बताई। सम्मन ने सतगुरु को भोजन करवाने के लिए आटा चोरी करते समय अपने बच्चे की गर्दन काट दी, और गर्दन काटने के बाद में सम्मन के मन में जरा सा दोष आ गया। उसको दोष तो नहीं कह सकते, लेकिन मन में जरा सा विक्षेप आ गया। एक बात आ गई मन में कि यदि आज मैं पैसे वाला होता, यदि आज मैं धनी होता, यदि आज मेरे पास में धन होता, तो मैंने अपने बेटे की गर्दन नहीं काटनी पड़ती। बस इतनी सी बात उसके मन में आई थी कि आज यदि मेरे पास में धन होता, परमात्मा ने उसकी वो इच्छा भी पूरी करनी पड़ी, और उसी जन्म में उसको दिल्ली का 1 नंबर का सेठ बना दिया। गुरुदेव कहते हैं सेऊ और नेकी तो पार हो गए, लेकिन वो भाई फंस गया मन में जरा सा विक्षेप पैदा करके। जबकि साधु दास जी ने तो मकान मांग लिया भगवान से, मकान। और फिर अगले जन्म में वो सम्मन वाली आत्मा 9 शेरवा का बादशाह बना, 80 गंज खजाने। फिर अगले जन्म में बलक बुखारे का बादशाह बना वही सम्मन, जिसके ठाट बाट को देखकर देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था। तो ये तत्व ज्ञान सतगुरु ने क्यों दिया हमें? इसको आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, आंख बंद करके चलने के लिए नहीं। अरे आंख बंद करके तो सतगुरु का परिवार खूब चल रहा है। आंख बंद करके तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा खूब चल रहा है। और हम भगत भी अगर इसी प्रकार से आंखें बंद करके चलेंगे भक्ति मार्ग पर, तो सतगुरु को फिर कौन से दिन प्रसन्न करेंगे? क्या वही गलतियां करते रहेंगे जो गलतियां हम आज से पहले करते आ रहे हैं, सतगुरु को दुखी करते आ रहे हैं? अरे बड़ी मुश्किल से सतगुरु रिझा है, पता नहीं कौन से सौभाग्य से प्रसन्न हुआ है। कलयुग की बिचली पीढ़ी में आके हम डूबते हुओं को सहारा दिया है, और आज मोक्ष मांगने के बजाय कार, कोठी, बेटा, बेटी मांगते मांगते मर जाएंगे क्या? हमारी ये इच्छाएं, ये हवस कौन से दिन पूरी होगी फिर? जहां इच्छा, जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। हम तो फंस जाएंगे ही, काल फंसा लेगा, वो तो तैयार बैठा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
तो कजोड़ दास जी, ये बहुत बड़ी एक दया, एक बहुत बड़ी मेहर मुझ पवन दास की नजरों में साधु दास जी के ऊपर हुई है। और आश्रम वालों ने गुरु के आदेश की अवहेलना करके उस भगत का मकान ना बना के अपने कर्म फोड़ लिए, और अनुपदेशी जगत वालों के फ्री में मकान बना बना के इस नादान संगत के सिर पर भार चढ़ा रहे हैं। भाई सतगुरु ने हमें क्या आदेश दिया कि बच्चों, ना हमने किसी का फ्री का लेना, ना किसी को फ्री में देना। ये आश्रम वाले क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे वचन अपने भक्तों को कहने वाला भगवान गुरु क्या आज खुद अपनी जुबान से फिरेगा? क्या फ्री में अपने भक्तों के दान धर्म से लोगों के मकान बनवाएगा, लोगों के घरों में राशन डलवाएगा? फिर तो सतगुरु दोगला हो गया इन लोगों के अनुसार। तो भाई साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सतगुरु ने जो वचन भक्ति मार्ग पर निकाल दिए, क्योंकि सत्संग उनका विधान है। ये सत्संग भक्ति का विधान है, संविधान है। ये सत्संग आज भी भक्ति के आधार है, और जब कल को सतगुरु लीला करके सतलोक चले जाएंगे, उसके बाद भी यही सत्संग भक्ति मार्ग पर भक्तों के लिए आधार बने रहेंगे। तो सतगुरु ने तो स्पष्ट कह दिया, बच्चों हमने तो ये लेन देन को समाप्त करके अपने ऋण संबंधों को घटाना है, समाप्त करना है, और ना हमने किसी को फ्री में देना है, ना हमने किसी का फ्री में लेना है। अगर किसी की मदद भी करनी है तो उधार देकर मदद करो, ताकि समय आने पर वो तुम्हें पैसा वापस कर दे और तुम्हारे ऊपर भार ना चढ़े। अब यहां तो सरेआम फ्री में 15-15 लाख के मकान बनाए जा रहे हैं। उस घर में गैस सिलेंडर, अलमारी, राशन, आटा चक्की, सिलाई मशीन, पूरा दहेज का सामान दिया जा रहा है। भक्तों को ऋणी बनाया जा रहा है। जो जो भगत दान देकर सहयोग कर रहे हैं, ज्योति पाठ का पैसा देकर आश्रम वालों का सहयोग कर रहे हैं, वो सब दोषी बन रहे हैं परमात्मा के विधान अनुसार। ये परीक्षा क्यों ले रहा है सतगुरु इतना ज्ञान देकर 2014 से? यही देखने के लिए कि कितने भगत तैयार हुए हैं सतलोक के लिए। जो यहीं पर ठगी का शिकार हो रहे हैं, वो त्रिकुटी पर तो सौते ठगे जाएंगे। ये हमारी रिहर्सल चल रही है, ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चल रही है। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सह घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। तो ये सारा का सारा जो ये प्रोपेगेंडा है, ये मान बढ़ाई और चौधर के लिए है, और ये काल करवा रहा है इन आश्रम वालों के सिर पर बैठकर, सतगुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के सिर पर बैठकर। और यहां नादान संगत ने विचार करना चाहिए था, जैसा कि आप जी ने वीडियो की शुरुआत में भाई बहनों से प्रार्थना की थी कि भाई और बहनों, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। ये देवकी नंदन ठाकुर का, धीरेन्द्र शास्त्री का, अनिरुद्धाचार्य वाला भक्ति मार्ग नहीं है। इस भक्ति मार्ग पर काल कदम कदम पे छलेगा, जाल फैलाएगा, और हमने आंखें खोल के चलनी है। हमने ये सोचकर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना कि ये गुरुजी का बेटा है, ये गुरुजी की बेटी है। अरे गुरुजी के बेटे ने तो सतलोक में हमारे को ठग लिया। वो ज्योति निरंजन गुरुजी का तो बेटा था, उस बेटे के चक्कर में आ गए हम सतलोक में। आज हमें गधा कुत्ता सुअर बना के घुमा रहा है यहां, और आज जब वापस सतलोक जाने का समय आ रहा है तो वही गुरुजी के बेटा बेटी फिर से काल प्रेरणा से हमें ठगने को तैयार हो गए। तो भक्तों ने यहां अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर कदम रखना है। यह परिवारवाद वाला मार्ग नहीं है, वंशवाद वाला मार्ग नहीं है, भाई भतीजे वाद वाला मार्ग नहीं है कि गुरुजी का बेटा कहेगा वैसा करेंगे, गुरुजी की पत्नी कहेगी वैसा करेंगे। कौन है गुरुजी की पत्नी, कौन है गुरुजी का बेटा बेटी? गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, बच्चों यदि तुम मुझे परमात्मा मानते हो, कबीर साहब मानते हो, तो कबीर साहब इस गंदे लोक में कोई ये अंडे देने के लिए नहीं आता, यानी बच्चे पैदा करने नहीं आता। वो परमात्मा कोई अलग पक्षी थोड़ी है जो आसमान से अपना बच्चा यहां छोड़ेगा अंडा। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, समझदार को संकेत काफी है। ये बेटा बेटी की, रिश्तेदारों की, पत्नी की, ये तो परमात्मा एक लीला करता है इस काललोक के अनुसार, एक परिवार में आने की। जैसे आदरणीय गरीबदास जी आज से 350 साल पहले आए, खुद परमात्मा थे, बंदी छोड़ थे,
किसी मां के गर्भ से नहीं आए, लेकिन लोगों की नजरों में मां के गर्भ से। वही किसान परिवार, वही जाट परिवार, 6 बच्चे और सतगुरु का पद, वही लीला सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। जाट परिवार, किसान परिवार, 4 बच्चे, शादी, और आज सतगुरु की भूमिका। और अंत में जब गरीबदास जी गए शरीर छोड़ के, उनकी अस्थियां नहीं मिली। उसके बाद में उनके गांव वालों की, उनके परिवार वालों की आंखें खुली कि भाई ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, सौद स्वरूपी राम थे, और हम तो धोखा खा गए इनको अपने जैसा व्यक्ति मान के, मानुष मानकर, अपना बाप मानकर, अपना ताऊ मानकर, अपना चाचा मानकर। तो वही लीला परमात्मा आज कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में। और हम सोच रहे हैं इन्होंने जन्म लिया है, इन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। ये परमात्मा 1 सेकंड में क्या लीला कर जाए, काल को भी नहीं पता चले हम जीवों की क्या औकात। तो हमने तो ज्ञान को आधार बनाकर, सतगुरु को स्वयं कबीर परमात्मा मानकर, अजन्मा मानकर, स्वयंभू मानकर कि ये सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा है और कोई शक भी नहीं है। और ये किसी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आए। अगर मां के गर्भ से जन्म लिया है तो ये परमात्मा नहीं हो सकते, और ये परमात्मा नहीं हो सकते तो फिर हमारा भी उद्धार नहीं हो सकता, हम भी सतलोक नहीं जा सकते। क्योंकि आत्माओं के मोक्ष के लिए स्वयं कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर सतगुरु का चोला धारण करके यहां आते हैं। हम नित्य नियम में रोज पढ़ते हैं लास्ट में, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, और भक्ति हेत अन्य काया धर आए, अविगत सत्य कबीर है। तो ये वो कबीर परमात्मा स्वयं धरती पर प्रकट है। ब्याह शादी करने की, बच्चे पैदा करने की मालिक लीला करता है, जैसे गरीबदास जी ने की। ये अपनी पहचान अपने तत्व ज्ञान से करवाएगा, और संगत यहीं पर धोखा खा गई। संगत ने सतगुरु के कलयुगी परिवार की पूंछ पकड़ ली, उस परिवार ने काल की पूंछ पकड़ रखी है। अब अंत में संगत को कहां ले जाके छोड़ेंगे ये? समझदार भगत को तो संकेत ही काफी है। तो मुझे तो इनकी हरकतों को देखते हुए, इनके मनमाने आचरण को देखते हुए, क्योंकि इस प्रकार की ये मुहिम, ये काल की मुहिम हो सकती है, सरकारों की मुहिम हो सकती है, इस प्रकार की मुहिम संतों की नहीं होती। संत अपने आशीर्वाद से भगत के धंधे में बरकत देकर, भगत के बच्चों को नौकरी लगाकर, अन्य बहुत सारे तरीके हैं, भगत के खेत में फसल में दे देगा बरकत। ये परमात्मा तो अलमारी में पैसे बढ़ा दे, तिजोरी में पैसे बढ़ा दे, अपने भक्तों को मजदूर बनाकर इस प्रकार से कार्य करवाने नहीं आता। ये तो भक्ति करवाने आता है। मजदूरी तो काल की अमावस से पहले ना कर रहे थे। तो कजोड़ जी, मुझे तो लगता है टोटल ये चौधरीपना प्राप्त करने का, मान बढ़ाई प्राप्त करने का, इस ज्ञान को ना समझ पाने के कारण, क्योंकि जरूरी थोड़ी होता है कि कोई सतगुरु का बेटा है, बेटी है, रिश्तेदार है तो ज्ञान को बहुत अच्छा समझेगा। किसने समझा? वो कमाल नाम का लड़का सतगुरु के झोपड़ी में रहा बचपन से, और अंत में गुरुद्रोही हुआ, नहीं समझ पाया ज्ञान को। और बाकी 64 लाख भगत सोच रहे थे कि कमाल जितना ज्ञान किसी को नहीं है। धर्मदास के घर में काल का दूत पैदा हो गया, नारायण दास। गरीबदास जी के 4 बेटों ने आगे चल के भक्ति छोड़ दी। नानक जी के दोनों बेटे श्रीचंद और जयचंद नानक जी से विमुख हो गए थे, क्योंकि नानक जी ने अंगद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। नाराज हो गए, छोड़ दिया पंथ को, अलग पंथ चला दिया, निर्मल पंथ, बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। तो कहते हैं घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। ये सतगुरु का परिवार केवल माया को देखकर जुड़ा हुआ है, माया को देखकर। ना ज्ञान आधार इनको पहले था, ना वर्तमान में है। अब ये नादान संगत को विचार करना चाहिए, भाई तुमने किस चीज को आधार बनाकर ये निर्णय लिया है? भाई परीक्षा का समय है, सतगुरु तो कुछ भी आदेश देगा। परीक्षा के समय में सतगुरु कुछ भी आदेश देकर भगत की परीक्षा लेगा। सतगुरु तो कह देगा, हां बच्चों ये अन्नपूर्णा मुहिम मैंने चलाई है, मेरा आदेश है। लेकिन सतगुरु ने सत्संगों में क्या समझाया
परीक्षा के समय में तो सत्संगों को आधार बनाया जाएगा। जिस प्रकार सतगुरुदेव हमें कथा सुनाते हैं, एक संत के बहुत सारे शिष्य थे, संत ने काफी ज्ञान दिया, फिर एक दिन उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और सतगुरु ने पहले सबको सामने बैठा कर कहा कि देखो भाई, गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता, गुरु की आज्ञा सबने माननी चाहिए, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता वो गुरुद्रोही होता है, उसको तो नरक में भी ठिकाना नहीं है। सबने कहा हाँ गुरुदेव, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। फिर उस गुरु ने तुरंत कहा कि भाई अब मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, अपने अपने पैर का जूता निकालो, मेरे सर में 5-5 मारो। सबकी गर्दन नीची। तो गुरु ने कहा रे बस, अभी तो तुम क्या कह रहे थे कि गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, गुरु के आदेश की अवहेलना करने वाला नरक में जाता है, और अब मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे। सबकी नीची गर्दन। एक भगत खड़ा हुआ, समझदारी से काम लिया, विवेक से काम लिया, क्योंकि वो परीक्षा का समय था। अपने पैर का जूता निकाला, सतगुरु के चरणों में बैठा और अपने सिर में 5 मारी। गुरु ने कहा भाई डांडी मत मार, मैंने तो मेरे सिर में मारने के लिए कहा है। तो उस शिष्य ने कहा कि ये गुरुदेव, इस दास का शीश भी तो आप ही का है। सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, और नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। ये गुरुदेव, इस दास का शीश भी तो उपदेश लेने के बाद आपका ही है। मैंने अपने सिर पर मार दिए, समझो आपके सिर पर मार दिए। गुरु बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कजोड़ जी, उस समय यदि उस संत के सामने गुरुजी के बेटे बैठे होते, गुरुजी की बेटियां बैठी होती, गुरुजी का भाई बैठा होता, ये कोऑर्डिनेटर बैठे होते, और गुरु कह देता कि भैया मेरे सर में 5-5 जूते मारो, ये 5 नहीं 10-10 मारते कि कुछ विशेष वस्तु मिलेगी। गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा है, हम तो गुरु की आज्ञा में चलते हैं। ये बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, जैसा वर्तमान में नहीं कर रहे, ये नादान संगत नहीं कर रही। अरे एक टीचर साल भर तक पढ़ाता बच्चों को, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, और वही टीचर उन बच्चों की परीक्षा के लिए परीक्षा में सवाल बना के देता है भारत की राजधानी क्या है। और उस समय यदि कोई बच्चा पूछे कि गुरुजी भारत की राजधानी क्या लिखूं, बंबई लिख दूं क्या, तो टीचर उसको सही आंसर नहीं बताएगा। टीचर कहेगा बेटा जो तेरे को अच्छा लगे वो लिख दे, क्योंकि टीचर को पता है कि मैंने तो साल भर क्या पढ़ाया, इसने ध्यान दिया नहीं, अब ये मेरे से पूछ रहा है। अगर मैं इसकी मदद करूंगा इस समय तो मैं इसका दुश्मन हूं। ये बच्चा फिर कभी नहीं सुधर पाएगा। तो टीचर परीक्षा के समय में बच्चे की कोई मदद नहीं करता, और उल्टे उल्टे सवाल करके, क्या टीचर को नहीं पता भारत की राजधानी क्या है? उसमें 4 ऑप्शन क्यों लिख रहा है? दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, बच्चे की परीक्षा के लिए। तो अगर ये अन्नपूर्णा मुहिम, पहली बात तो सतगुरु जी अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं देंगे, ये भी काल प्रेरणा से इन आश्रम वालों ने लोगों की सलाह से, जगत वालों की सलाह से सतगुरु से हिसार जेल में जाके प्रार्थना लगाई होगी। अब सतगुरु को तो मौका मिल गया भक्तों की परीक्षा लेने का, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि सतगुरु को अपने परिवार की हकीकत का तो पहले पता था। अगर ये परिवार ज्ञानवान होता, मर्यादा में होता, तो बरवाला कांड ही ना होता। तो सतगुरु को तो अच्छे से पता था उनके बारे में। जब ये इस प्रकार का ये प्रस्ताव सतगुरु के पास लेकर गए, तो सतगुरु ने देखा रे तो बहुत अच्छी बात हो गई, इन्होंने तो अपने कर्म फोड़ने मुझे मानुष मानकर, इस बहाने संगत की भी परीक्षा हो जाएगी। सतगुरु ने कह दिया बच्चों ठीक है, तुम्हें जैसा उचित लगे करो, बहुत अच्छी बात है। इस बात को इन्होंने संगत में यह कहकर वायरल कर दिया कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है। आजकल एआई से गुरुजी की ऑडियो खूब बन रही है, पता ही नहीं चलेगा गुरुजी की आवाज कौन सी, एआई की कौन सी है। खुद इन आश्रम वालों ने जब जब भूल पड़े पुस्तक की 3 घंटे की एआई से ऑडियो बनाकर डाल रखी है, कोई माई का लाल पहचान ही नहीं सकता। अन्नपूर्णा मुहिम का 5 मिनट का संदेश गुरुजी की आवाज में एआई से बना के डाल रखा है, कोई माई का लाल समझ ही नहीं पा रहा। तो ये संगत की परीक्षा चल रही है वर्तमान में, और भाई ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, सब तो फेल नहीं होंगे। और सौभाग्य है साथ संगति से जुड़ी हुई आत्माओं का, जिन्होंने इस विकट समय में, परीक्षा के समय में ज्ञान को आधार बनाया, ना कि गुरु के परिवार को। और जिन्होंने गुरु के परिवार को आधार बनाया, वो दिन प्रतिदिन इस भवसागर में डूबते जा रहे हैं, डूबते दलदल में। और जिन्होंने ज्ञान को आधार बनाया, वो उभरते जा रहे हैं। तो कजोड़ जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत जितने भी कार्य किए जा रहे हैं,
ये सारे के सारे कार्य मनमाना आचरण है, गुरुदेव के ज्ञान के निकट भी नहीं है। ना परमात्मा इस प्रकार की बकवाद किसी से करवाते, ना आज से पहले उन्होंने किसी की ये करवाई, और ना 4 युगों में परमात्मा ने इस प्रकार की मुहिम चला के किसी के मकान बनवाए। ये परमात्मा तो भगत को उपदेश देकर फिर भगत की भक्ति और मर्यादा के आधार से, भाई जैसी भक्ति करोगे फिर वैसी परमात्मा बरकत देगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। भाई सतगुरु को अपने भक्तों से क्या दुश्मनी है? जो बेचारे भगत तो झोपड़ियों में पड़े हैं 50%, और जगत वाले जो रोज अपना काम किसी न किसी तरीके से चला ही रहे हैं, उनको चुन चुन के मकान बनवा रहा है। तो सतगुरु कुछ नहीं करवा रहा, जो भी वर्तमान में हो रहा है सब काल प्रेरणा से हो रहा है। और जो ज्ञान को आधार बनाकर इन चीजों को समझ जाएगा वो जीत में रहेगा, बाकी सारी संगत हार में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे तो इस विषय पर जो आपने सवाल किया था ये विचार हैं।